कभी कभी कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते, बस पत्थर की तरह सदियों तक सहे जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसी अप्सरा की है जो जीवित होकर भी मूर्ति बनाकर कैद कर दी गई थी। एक ऐसे धूर्त तांत्रिक की जिसकी हरकतों ने धरती पर राक्षसों को भी शर्मिंदा कर दिया। दरअसल वो धूर्त तांत्रिक घने जंगल के बीचों बीच एक कुटिया में खूबसूरत कन्याओं के साथ सहवास करता था। दिन में वह साधु सा दिखता, लेकिन रात होते ही शैतान बन जाता। उसके पास थे दो रहस्यमयी जादुई कलश। बाएं कलश का जल जो किसी भी स्त्री को पत्थर की मूर्ति बना देता, और दाएं कलश का जल जो उस पत्थर को फिर से जीवित स्त्री में बदल देता। पर यह रहस्य किसी और को नहीं, सिर्फ तांत्रिक को ही मालूम था। कई सालों से वो एक सुंदर कन्या को अपने काले जादू से बांध कर रख रखा था। हर सुबह धूर्त तांत्रिक बाएं कलश का जल उस अप्सरा पर छिड़कता और उस अप्सरा को पत्थर की मूर्ति बना देता था, जो शांत और स्थिर पड़ी रहती, जिसमें न तो आवाज और ना ही कोई हलचल थी। शाम होते ही वो तांत्रिक लौटता, अपनी कुटिया के दरवाजे पर रखी उस मूर्ति को देखता और मुस्कुराते हुए उस पर दाएं कलश का जल छिड़कता। पलक झपकते ही वो मूर्ति फिर से एक जीवित अप्सरा बन जाती, और फिर वो धूर्त तांत्रिक उस खूबसूरत कन्या के साथ रात भर खेलता। ये उसके साथ रोज होता, जिससे वो कन्या बहुत हताश रहती थी। पर उस बेचारी के पास कोई रास्ता न था, क्योंकि वो दिन भर तो मूर्ति बनी हुई उस झोपड़ी के पास पड़ी हुई रहती और रात में तांत्रिक की कैद में रहती। इस वजह से वो कन्या वहां से भाग नहीं पाती। रोज इसी तरह चल रहा था, क्योंकि उस जंगल में और कोई रहता नहीं था। लेकिन एक दिन शिकार की तलाश करते हुए राजा विक्रमादित्य उस जंगल में आ पहुंचे। प्यास से व्याकुल होकर वो एक पुराने कुएं की तरफ बढ़े, जिसके पास थी वही कुटिया और उसके सामने वो मूर्ति। शुरुआत में राजा ने उसे एक सामान्य प्रतिमा समझा, पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उस मूर्ति की आंखों से एक आंसू गिरता दिखा। विक्रमादित्य हके बके रह गए। मूर्ति रो कैसे सकती है? ये देखकर राजा विक्रमादित्य समझ चुके थे कि यहां कुछ तो रहस्य छुपा हुआ है। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। उन्होंने थोड़ा सोच विचार करने के बाद उस रात वहीं रुकने का निर्णय लिया और फिर उस जंगल में एक सही स्थान देखा, जहां घने वृक्षों के बीच में वृक्ष के पीछे छुप गए। शाम ढलते ही तांत्रिक लौटा। उसने दाएं कलश का जल उठाया और जैसे ही उस मूर्ति पर छींटे डाले, वो कन्या जीवित हो उठी। राजा ने पेड़ की आड़ से ये दृश्य देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। तांत्रिक की आंखों में था भोग का नगा नाच और कन्या की आंखों में चुपचाप सहती हुई बद्दुआएं। अगले दिन जब तांत्रिक जंगल की ओर निकल गया, तब राजा चुपचाप कुटिया के पास गए, दाएं कलश से जल उठाया और उस पत्थर की मूर्ति पर छिड़का। कन्या फिर से जीवित हो उठी और वो कप कपाती हुई बोली, हे राजन, मैं स्वर्गलोक की कन्या हूं, कामदेव और देवी पुष्पवती की संतान। एक दिन पृथ्वी पर शिकार करने के लिए आई तो शिकार करते हुए मेरा तीर गलती से इस तांत्रिक को जा लगा। उसी क्षण उसने मुझे श्राप दिया, अब तू मेरी दासी बनकर रहेगी। और तब से वो मुझे मूर्ति में बदल कर रखता है, रात में जिंदा कर मेरे शरीर के साथ खेलता है। राजा विक्रमादित्य के भीतर उगलने लगी। उन्होंने उस सुंदरी से कहा, अब तुमने बहुत सह लिया, आज उस तांत्रिक की ये अंतिम रात होगी। राजा ने एक योजना बनाई, फिर से उस कन्या को मूर्ति बनाकर वहीं रख दिया और खुद पास के ही पेड़ की आड़ में छिप गए। जैसे ही तांत्रिक लौटा और मूर्ति पर जल छिड़का, कन्या जीवित हो उठी। और तभी राजा विक्रमादित्य बाएं कलश का जल की कुछ बूंदे उस तांत्रिक पर फेंक देते हैं और वो तांत्रिक स्वयं पत्थर की मूर्ति बन जाता है। राजा बोले, आज तू वही बना गया है जो तूने वर्षों से इस अप्सरा को बनाकर रखा, एक मौन पत्थर। पर तुझ पर कोई जल नहीं डालेगा, क्योंकि तेरा पाप अब पत्थर से भी भारी हो गया है। राजा ने दोनों जादुई कलश अपने पास रख लिए, अपने दिव्य सेनापति को बुलाया और उस कन्या को देवलोक वापस पहुंचा दिया। इसी तरह एक पवित्र आत्मा को मुक्ति मिली और एक शापित तांत्रिक को पत्थर की सजा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।
आपके अपने चैनल सत्यम कथा को सब्सक्राइब करें